ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के इस एपिसोड में जो कि साल के आखिरी हफ्ते में टेलीकास्ट हो रहा है, आपका स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं आप घर पर सही सलामत होंगे। आज के एपिसोड के लिए तैयार? जी बिल्कुल दोस्तों, साल के इस आखिरी हफ्ते में हम बात कर रहे हैं प्रेज एनीवे, यानी कि हर परिस्थिति में, अपने जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। तो रेबेका, जैसे आपने बताया प्रेज एनीवे, तो हो सकता है कि मेरा साल वैसा ना गया हो जैसे मैं सोच रहा था। हेल्थ वाइज मेरे कुछ लाइफ के डिसीजंस की वजह से मैंने कुछ गलतियां देखी हो, या मेरा फ्यूचर भी इतना अच्छा ना हो, तब भी क्या मुझे प्रेज करना चाहिए? क्योंकि वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल है, बिकॉज जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो बहुत मुश्किल होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर का धन्यवाद करें। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस जब मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती तो मैं एक ही बात याद रखती हूँ कि परमेश्वर, मुझे पता है कि ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, पर मैं ये जानती हूँ कि आप हर परिस्थिति से भलाई को उत्पन्न करते हैं। और इसमें से भी, चाहे मेरी सेहत इसमें अच्छी नहीं है, चाहे मैं किसी बीमारी से गुजर रही हूँ, लेकिन इसमें से भी आप भलाई को ही उत्पन्न करेंगे। आइए देखते हैं इसके ऊपर एक कहानी, और एक वास्तविक कहानी अरुण कुमार की। क्या उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन जो आया, क्या इस तरीके से आया? क्या प्रभु ने उनके लाइफ में कुछ काम करा जब उन्होंने प्रेज करी, थैंक्सगिविंग दी? आइए देखते हैं इस कहानी को। बचपन से ही अरुण कुमार ने अपने परिवार को दुखों के साए में पाया, क्योंकि उनकी मां के सर में हमेशा दर्द रहता था। इन्हीं कारणों से मेरी मम्मी की जब तबीयत खराब रहती थी तो मेरी पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा, और मैं अपनी पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पाता था, क्योंकि हमारा ध्यान मम्मी की तरफ ही, उनकी देखभाल में रहा करता था। और हम कहीं बाहर भी खेलने नहीं जाते थे, क्योंकि हमें लगता था अगर हम कहीं बाहर गए और हमारी मम्मी की हमारे पीछे तबीयत खराब हो गई तो उनको कौन देखेगा। इसी दौरान उनकी मम्मी की देखभाल के कारण उनके पापा की भी जॉब चली गई। धीरे धीरे घर के हालात ऐसे हो गए कि हम एक एक पैसे के मोहताज होते गए, और एक वक्त ऐसा आया कि मेरे परिवार में गम का माहौल रहने लगा, और हमारे परिवार में कोई आशा, उम्मीद, आनंद का समय होता ही नहीं था। और इन्हीं परेशानियों में जब हम कई बार मैं अपनी मम्मी से बातें भी करता था, क्या कोई परमेश्वर है जो इस दुख को आनंद में बदल सके, पर ऐसी उम्मीद हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। इसी दौरान उनके जानने वाले जो प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन में चलते थे, उनके हालातों को देखकर उनके घर पर आए, और उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और आपके घर में जो दुख का माहौल है या जो जिन परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं, वो बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह आपके उन दुख को आनंद में बदल देगा। लेकिन मेरे परिवार ने उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और वह हमारे लिए प्रार्थना कर चले गए, और इन्हीं हालातों में हमारे जीवन के 15 साल गुजर गए। इस लंबे समय के बाद अचानक उनकी मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो अरुण ने अपने उन्हीं जानने वाले रिश्तेदार को बुला लिया, और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। और प्रार्थना के बाद मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि बेटे, मैंने अपने सर दर्द में एक आराम को महसूस किया है, और मैंने अपने मन में एक शांति को, एक हल्केपन को महसूस किया, जो मैंने बहुत दिनों से महसूस नहीं किया। इसके बाद वो लगातार उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करने के लिए आते रहे, और धीरे धीरे अरुण और उनके पिता ने देखा कि दवा और दुआ के द्वारा कुछ ही दिनों में अरुण की मम्मी की तबीयत में सुधार होता चला गया। और एक दिन वो समय आया जब मेरी मम्मी उस दर्द से पूरी रीति से ठीक हो गई। और जब मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मेरी मम्मी ने बोला, बेटा, जो दर्द मैं इतने सालों से झेलती आ रही थी, अब वो दर्द मेरे बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अपने जीवन में एक आनंद को और एक हल्केपन को महसूस करती हूँ, और उसे देखकर हम बहुत खुश हुए। मम्मी के ठीक होने के बाद अरुण की सोच और जिंदगी में आत्मिक बदलाव होने लगा।
हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर बढ़ने लगा और हम चर्च जाने लगे। और जब हम चर्च जाने लगे तो हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखा, उसकी शिक्षाओं को सीखा, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना शुरू किया, आज्ञाओं पर चलना शुरू किया और हम प्रभु में विश्वास में बढ़ते चले गए। मैंने और मेरे परिवार ने महसूस किया कि कैसे परमेश्वर ने हमारे दुखों को, कलेशों को आनंद में बदल दिया और हमारे दुख कलेश पूरी तौर से दूर हो गए और हम आनंद से अपने जीवन को जीने लगे। उम्मीद से दूर अपनी मम्मी की जिंदगी में सेहत का तोहफा पाने के बाद अब अरुण अपनी जिंदगी और परिवार में भी बदलाव को देख पाए। उनके पापा की एक अच्छी जॉब भी लग गई। हम पर जो कर्ज था उस कर्ज को प्रभु यीशु मसीह ने ख़त्म किया और धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, अपनी ग्रेजुएशन को भी कंप्लीट किया और आज मैं अपना एक ई-कॉमर्स बिजनेस चला रहा हूं और आज मैं और मेरा पूरा परिवार, मैं अपने मम्मी पापा के साथ एक अच्छे जीवन को जी रहा हूं। बहुत संघर्ष था अरुण कुमार के जीवन में और उनके परिवार के जीवन में, स्पेशली क्योंकि उनकी माँ इतनी बीमार थी, लेकिन हम देखते हैं कि इस मुश्किल परिस्थिति में से भी परमेश्वर ने भलाई को उत्पन्न किया। और ये एक हमारे लिए एक मिसाल हो सकती है, हमारे लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है कि हमारी लाइफ में कुछ भिन्न भिन्न सिचुएशन चल रही हों, उसके बावजूद भी अगर हम प्रभु में बने रहें, प्रार्थनाओं में बने रहें, थैंक्सगिविंग में बने रहें, प्रेज में बने रहें, वी विल डेफिनेटली सी गॉड मेकिंग अ वे आउट ऑफ दैट सिचुएशन। दोस्तों, प्रभु के आपके लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। प्रभु ने आपका साथ दिया है 2022 में, प्रभु ने आपका साथ दिया है उनसे पहले वाले सालों में भी। आप जानिए कि प्रभु आपके लिए विश्वास योग्य है। He has been around for you। तो आप जो नए नए डिस्ट्रैक्शंस आते हैं लाइफ में या टेम्पररी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं लाइफ में, उसकी वजह से अगर हम भटक जाते हैं तो प्रभु के दिए गए मूल पर्पस से हम अलग हो जाते हैं एंड लेटर ऑन वी फाइंड आउट वी आर नॉट विद लॉर्ड एनीमोर। प्रभु का वचन हमें बताता है टू कंटिन्यूअसली प्रेज हिम, थैंक हिम एंड प्रार्थनाओं में बने रहें। आइए प्रभु का वचन पढ़ते हैं और जाने कि प्रभु का वचन हमें कैसे डायरेक्शन देता है ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी। 1 थेसलोनियों 5:16 से 18 में वचन बोलता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यही इच्छा है। हम लोग हमेशा भटकते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड फॉर मी। यही इच्छा है कि आप हमेशा प्रार्थना में बने रहें, हमेशा थैंक्सगिविंग करें, हमेशा उसको महिमा देते रहें, प्रेज देते रहें। हो सकता है आज आप ऐसी सिचुएशन से जा रहे हो कि रिलेशनशिप टूटा हुआ हो, आने वाले कल के बारे में कुछ पता नहीं हो, करियर में भी आपको थोड़ा संदेह हो रहा हो कि मेरा करियर कहाँ जा रहा है, कुछ लोग मेरे को फलांग के आगे निकल गए हैं या किसी ने मेरे को डिसीव किया है। बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस में हो सकते हैं। प्लीज नो दैट कंटिन्यूअसली ट्रस्ट द लॉर्ड, प्रेज हिम, प्रे टू हिम and worship him and he will open the way. Yes friends, we encourage you to trust the Lord with all your heart. आप अपने पूरे दिल से परमेश्वर पर विश्वास रखें, वो विश्वास योग्य है। अगर आज आप किसी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, हम आपको encourage करते हैं कि आप प्रार्थना करें और आप परमेश्वर का धन्यवाद करें अपनी सिचुएशन के लिए। परमेश्वर से आप मदद पाएं और परमेश्वर आपको बहुत सामर्थ्य और आपकी मदद करे, अपना अनुग्रह वो आपके जीवन पर बरसाए। हमारी यही प्रार्थना है और आपकी मदद करे ताकि इस बीमारी से आप छुटकारा पा सकें। दोस्तों, अपने चैलेंजेस में आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। CBN में, CBN इंडिया में हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/cbnofferings। इस पेज पर जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अब एक कहानी देखेंगे अर्पिता नाइजिल की, जो कि बहुत ज्यादा मेरे और आपके लिए इंकरेजिंग होगी कि प्रार्थनाओं ने कैसे उनकी परिस्थितियों को बदला और हम प्रार्थना में कैसे बने रह सकते हैं। अगर आप अपने शोक और दर्द का सामना नहीं कर पा रहे हैं या कोशिश कर करके थक गए हैं, अपने ग्रीफ से बाहर निकलने में CBN प्रेयर लाइन से जरूर जुड़ें। दिसंबर के महीने में हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके ग्रीफ को जॉय में बदल दें। 9 दिसंबर को हम प्रार्थना करेंगे फॉर जॉय इवन इन टफ सर्कमस्टांसेस। 16 दिसंबर को हम प्रेयर करेंगे फॉर पीपल ग्रीविंग या दुखी लोग या शोक में डूबे हुए लोगों के लिए। 23 दिसंबर को हम प्रार्थना करेंगे फॉर पीपल हु आर ग्रीविंग ओवर रिलेशनशिप्स। 30 दिसंबर को हम प्रेयर करेंगे फॉर न्यू बिगनिंग्स।
अगर आपका दुख आपके नए साल में आपको नई शुरुआत नहीं करने दे रहा है और आपको काउंसलिंग की जरूरत है तो www.cbnindia.org पर अभी अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करिए। Are you hurt by someone? Is the hurt seeping into your life and blocking your joy? वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक नई जिंदगी प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम साल के आखिरी हफ्ते में हैं और इस हफ्ते आप और हम मिलकर यही कोशिश करें कि हर परिस्थिति में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसलिए इस हफ्ते हम फोकस कर रहे हैं ऑन प्रेजिंग गॉड एनीवेज। हर परिस्थिति में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और ऐसी ही कुछ एक कहानी है अर्पिता की भी। उनकी परिवार में भी काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो उनको कह सकते थे कि समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, मगर उन्होंने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा और प्रभु के साथ प्रार्थनाओं में बनी रहीं। तो आइए दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं अर्पिता से, जिनकी बेटी फॉस्टीना एक एलर्जी से संघर्ष कर रही थी, जिसकी वजह से पूरा घर, पूरा परिवार प्रभावित हो रहा था और बच्चे का जीवन बहुत प्रभावित हो रहा था। आइए देखें कि इस संघर्ष में से और इस चैलेंज में से अर्पिता और फॉस्टीना और पूरा परिवार कैसे बाहर आया। अजमेर की रहने वाली अर्पिता और नाइजल की छोटी बेटी फॉस्टीना को जन्म के कुछ समय बाद रेगुलर वॉमिट होने लगी। 3 महीने तक लगभग ये क्रम चलता रहा और उसका वेट बहुत कम हो गया। इस बीच में जब वो पैदा हुई थी वो 3 kg की थी, लेकिन अब उसका वेट धीरे धीरे इतना कम हो गया कि वो उस वेट से भी बहुत कम हो गई जब वो पैदा हुई थी। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि अब तो ये मुश्किल है इसका बचना, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। तो इन्होंने भी और मैंने भी रात भर बैठ के प्रार्थनाएं की। इनकी दीदी ने हमको एक पादी साहब से पूछ के 4 पाठ बाइबल में से दिए कि आप ये रात भर इसके सिरयाने पे बैठ के आप ये पाठ पवित्र शास्त्र में से पढ़ें। इसी बीच अर्पिता और उनके हस्बैंड बच्ची को दूसरे डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने हमको रिकमेंड किया कि आप इसको एक टेस्ट कराएं, TTGA का टेस्ट कराएं, जो वीट एलर्जी का टेस्ट। वहाँ से जब टेस्ट कराया गया तो उसके अंदर इसका बहुत हाई गुलेटिन आया। उसमें इसकी जो वीट एलर्जी थी वो जो लिमिट्स थी उसको भी क्रॉस कर रही थी, इतनी हाई इसको वीट एलर्जी थी। और उन्होंने फिर इमीडिएटली डॉक्टर साहब ने बोला कि आप ये इसकी वीट बंद कर दीजिए। तो हम राइस बेस इसको खाना देने लगे, मक्का, बाजरा वगैरह ये चीज़ें देने लगे। और घर में आटा बनाते थे, क्योंकि अगर हम आटा इसका चक्की से पिसवाते थे तो उसमें कुछ ना कुछ गेहूं के आटे का कण आ जाता और इसको वॉमिटिंग शुरू होने लगती। इस दौरान पूरा परिवार परमेश्वर में बढ़ने लगा, क्योंकि हमने याकूब की पत्री में पढ़ा, हम उसको रोज बरोज पढ़ते थे और हमने देखा कि उसके अंदर लिखा था कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो सकता है। विश्वास की प्रार्थना एक रोगी को खड़ा कर सकती है और उसी विश्वास से मैंने हमेशा प्रार्थना करी। कुछ समय बाद फॉस्टीना के स्कूल जाने का समय आ गया। जब मैं दूसरे बच्चों को देखती थी कि वो टॉफ़ीज़ खाते हैं और कैडबरीज खाते हैं, तो दिल में कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि काश मैं भी खा पाती। और वहाँ पे मैंने इसको बहुत प्रिपेयर किया। मैंने कहा बट फॉस्टीना तुम कुछ भी नहीं खा सकती हो, बस इस बात का ध्यान रखना, तुमको जो कुछ भी टॉफ़ी मिलती है वो सब टॉफ़ी या जो कुछ भी खाने को मिलता है वो मेरे को लाना, मैं तुमको उससे डबल खिलाऊँगा। फॉस्टीना हमेशा अपने पेरेंट्स की बात मानती थी और वो उसके लिए फास्ट रखकर प्रेयर करते थे। 40 डेज लैंग डेज शुरू होते थे तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों फास्ट रखा करते थे 40 डेज़ के। और 40 डेज़ के फास्ट के दौरान ही हम उसको कुछ एक नई चीज़ खाने को शुरू करते। जैसे पहले साल हमने आइसक्रीम शुरू करी। वो जो लिस्ट जो डॉक्टर साहब ने दी थी कि ये खाएं और ये ना खाएं, वो जो ना खाएं वाला जो सेक्शन था उसके अंदर से हमने पहली चीज़ शुरू करी। और आप यकीन मानेंगे कि प्रभु का इतना अनुग्रह रहा कि उसको वॉमिटिंग नहीं हुई। इस तरह वो विश्वास में और मजबूत होकर आगे बढ़ते गए।
फेब 2018 का दिन था। मैंने उस दिन घुटनों के बल रहकर प्रार्थना करी, करीब 1 घंटे तक प्रार्थना करी और उसके बाद मैंने फिर मुट्ठी भर आटा लिया, प्रार्थना करी और उस आटे को मारिया फॉस्टीना के मक्की के आटे के अंदर मिला दिया। और आप देखिए कि जब उसकी रोटी मैंने उसको बना कर दी तो उसने उस रोटी को खाया। तो 11 बजे रात तक उसको कोई वॉमिटिंग नहीं थी। मैं बड़ी खुश थी और मेरे मुंह से अचानक से खुदा की प्रशंसा होने लगी। मेरे मुंह से उसके लिए गाना निकलने लगा, नाचूंगा गाऊंगा दाऊद की तरह। ये गाना मैंने बहुत खुशी से पागल हो करके नाचते हुए और गाते हुए और झूमते हुए मैंने इस गाने को गाया है। इस तरह दुआ और डॉक्टर्स की दवा से फॉस्टीना ठीक होने लगी। उन्होंने ये बात कही थी कि इसके इंटेस्टाइन में विलाइस अभी डेवलप नहीं है, तो जब हो सकता है आगे लाइफ में अगर डेवलप हुए तो हो सकता है कि ये खा सकती है, वीट खा सकती है। तो उन्होंने हमको कुछ मेडिसिन्स दी, कुछ मेडिसिन्स भी इसकी चली, सिर्फ दुआ और दवा दोनों इसकी साथ साथ चली। आज जो भी बात है हम शुक्र करते हैं परमेश्वर का। और परमेश्वर का शुक्रिया करने के साथ ही नाइजल फैमिली ने एक प्रण लिया। एक भावना थी कि कुछ किसी प्रकार से हम प्रभु के काम आ सके। हमको और कुछ नहीं आता था, ना वचन बोलना आता था, ना गाना गाना आता था, लेकिन हम ये तो कर सकते थे कि हम उसकी चर्च की सफाई में मददगार हुए, जिसने हमारे दुखों को एक आनंद में बदल दिया। आज हम प्रभु के नज़दीकी में और आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो हमको और आगे बढ़ाता जा रहा है। That is so wonderful to see Faustina enjoying a very normal health and normal lifestyle वो अब जी रही हैं. That is so wonderful. All this was possible with the Lord's help. और इस वजह से हमने खुद देखा कि उनके परिवार में जो बदलाव आया तो काफ़ी सारे लोगों ने एनकरेजमेंट पाया होगा और वो भी प्रार्थनाओं की ओर बढ़े होंगे। अगर आप भी अपनी मुश्किलों में इंकरेजमेंट चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/cbn offerings। यहाँ पर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए, अपने प्रियजनों के लिए आप एक काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और दोस्तों, आज का जैसे एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेइंग, प्रेजिंग एंड थैंकिंग गॉड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, तो इस ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। In this season of joy, are you experiencing loneliness? Are you staying alone or away from home? At times, do you feel lonely deep within, even with people around you? वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि आप जो हमारे प्यारे दर्शक हैं, हम आप सबको इंकरेज करें कि अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी आप परमेश्वर का धन्यवाद दें और हमेशा निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। दोस्तों, हम इसी सोच पर, इसी समझ से आगे चलते हैं और प्रभु का वचन भजन संहिता 103 वर्स 2 में बोलता है, प्रेज द लॉर्ड एट ऑल द टाइम्स एंड फॉरगेट नॉट हिज बेनिफिट। उसके उपकारों को कभी ना भूलें, प्रभु का हमेशा महिमा देते रहें, हमेशा प्रेज करते रहें। तो आइए, अब समय है कि हम 2022 के उपकारों को याद करें। रिमेंबर द बेनिफिट्स ऑफ हाउ गॉड हैज बीन फेथफुल टू ईच वन ऑफ अस। हो सकता है ये साल हमारे लिए कठिन भी हुआ हो और आसान भी हुआ हो, पर इन ऑल ऑफ दैट वी नीड टू प्रेज हिम, थैंक हिम एंड प्रे टू हिम। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस साल के बारे में और आने वाले 2023 को लेकर। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों को
आपके बेनिफिट्स को, आपकी विश्वास योग्यता को, आपकी उपस्थिति को। प्रभु जी हम धन्यवाद हैं, शुक्रगुजार करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें इस साल अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु जी बहुत सारी सिचुएशंस के थ्रू हम गए, कुछ सिचुएशंस हमारी समझ की थी, कुछ सिचुएशंस हमारी समझ से बाहर थी, मगर इन ऑल ऑफ दैट फादर यू आर वर्किंग आउट द बेस्ट फॉर अस। और हर एक चीज़ में अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो जितना एक साल में हमने ट्रैवल करा है तो हम थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से मैच्योर हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह की इमेज में बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु जी मैं समय प्रार्थना करना चाहता हूँ उन सब भाई बहनों के लिए कि जिनके लिए खास तौर से ये साल काफ़ी कठिन का था, काफ़ी सारी कठिनाइयाँ देखी उन्होंने। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी वो कठिनाइयों से उभर पाएँ और आपकी ओर प्रार्थना करें प्रभु जी, और जब वो कठिनाइयों को जब देखें तो वो ये जाने कि उन कठिनाइयों में भी आप उनके साथ थे, आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि इन कठिनाइयों की वजह से वो और मैच्योर हुए आपने। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले साल में 2023 में हम आपकी ओर नजरें बना के रखें और ये साल एक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साल हो जिसमें आपके साथ जो हमारी वॉक है उसमें हम सेंसिटिव बने रहें और हम कह सकें हाँ प्रभु जी हम आपके साथ चल रहे थे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस साल के लिए, पर्टिकुलरली हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ में प्रभु जी आपकी चंगाई बरकरार रहे प्रभु जी। हो सकता है इस साल हमारे साथ ऐसा भी हो जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट जैसे आपका वचन बोलता है कि यू वर्क आउट गुड फॉर ऑल दीज थिंग्स विच गो अलॉन्ग विद अस प्रभु जी, उसमें भी आप हमारे साथ बने रहें और आपके उपकार और आपकी भलाई निकले। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी हाँ दोस्तों, कीप ट्रस्टिंग द लॉर्ड, ही इज़ गुड एंड कीप एक्सपीरियंसिंग हिज गुडनेस इन योर लाइफ डे आफ्टर डे। अपनी मुश्किलों में भी, अपने चैलेंजेस में भी विश्वास योग्य आप बने रहें क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों किसी भी सिचुएशन में जब वो खास करके जब कोई मुश्किल सिचुएशन होती है तो हमारा इमीडिएट रिस्पांस होता है कि हम चिंता करने लगते हैं, पर आज परमेश्वर का वचन हमें इंकरेज कर रहा है और हमें कह रहा है कि हम चिंता ना करें, हम एंक्शस न हो, स्ट्रेस्ड न हो, पर अपनी हर रिक्वेस्ट को हम परमेश्वर के पास लेकर आएँ धन्यवाद के साथ। अपनी जो भी पिटिशंस हैं उन्हें हम परमेश्वर के पास लेकर के आएँ जो हमारा मददगार है, जो हमें हमारी प्रॉब्लम्स को समझता है, जो हमें समझता है, हमसे बेहतर समझता है, जो हमारे आने वाले कल को भी जानता है और हमारा जो फ्यूचर है वो परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। सो फ्रेंड्स, कीप ट्रस्टिंग द लॉर्ड, कीप ब्रिंगिंग योर प्रेयर्स टू हिम एंड कीप थैंकिंग द लॉर्ड इन ऑल योर सिचुएशंस। और दोस्तों हम जब अब 2023 की ओर देखते हैं अपने आप को, तो हम एक ही चीज़ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जी हमें सेंसिटिव बनाएं आपकी उपस्थिति के लिए, हमें शुक्रगुजार बनाएं, सेंसिटिव बनाएं आपके दिए गए उपकारों को याद रखने के लिए और बी थैंकफुल टू दैट। और यही कुछ हमने देखा आज अरुण की कहानी में भी, अर्पिता की कहानी में भी, और वचन में भी हमने देखा कि प्रभु हमें एक तरीके से कमांड दे रहे हैं टू बी प्रेयरफुल, टू बी प्रेजिंग एंड टू बी थैंकफुल टू हिम, चाहे कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो। और हमारी उम्मीद यही है कि आपने आज का जो एपिसोड में वचन सुना होगा और स्टोरी सुनी होगी, आपके लिए सिर्फ एनकरेजिंग ही नहीं होगी बल्कि लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, लाइफ चेंजिंग भी होगी। दोस्तों अब मन तो नहीं कर रहा पर घड़ी का इशारा है कि हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी और चाहते चाहते हम आपके लेकर आए हैं ये बहुत ही इंकरेजिंग गाना, मैं क्यों डरा मेरा खुदा मेरे नाल है, मेरा रब मेरे नाल है। जी बिल्कुल, हम क्यों डरे जब हमारा परमेश्वर, हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और ये गीत हमारे लिए गा रही हैं सेंटिनरी मेथोडिस्ट चर्च, लोधी रोड, नई दिल्ली की कॉयर। दोस्तों अगर आप भी ऐसे गीतों को अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं, उन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं, तो क्यों ना आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जाएं। यहाँ पर www.cbnindia.org/CBN ऑफरिंग्स पर जाकर आप अपने लव्ड वंस को ऐसे
गीत और बहुत सारे खूबसूरत गीतों को आप गिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस साल में कुछ दिन ही बचे हैं। Why not spend those days in praying and thanking God for all that He has done in 2022? और आने वाले 2023 के लिए हम प्रभु के डायरेक्शन को मांगे और उस हिसाब से चलें। तो दोस्तों, अब हमें इजाजत दीजिए। कल सुबह 6:30 बजे मिलते हैं कलर्स टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।